चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के बीए थर्ड ईयर के पेपर के बारे में। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन 4 अंक का आता है। तो दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, जो कि पहले 1 नंबर का आता था, अब 4 नंबर का आता है। तो चलिए दोस्तों आज इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। हो सकता है वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सके। तो चलिए दोस्तों आपका बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक चिंतन के दृष्टिकोण से 7वीं से 19वीं सदी तक को कहा जाता है। तो दोस्तों इस सदी को अंधकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आर्य तथा दास वर्गों का विभाजन किस काल में हो गया था। तो दोस्तों वैदिक काल में हो गया था। भारत में समाजशास्त्र का जन्म किसे माना जाता है, घुरिये को। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्द ही जल्द ये सारे क्वेश्चंस अभी यार कंप्लीट कर दूँगा। भारत में दार्शनिक विचारों का सूत्र कहाँ से हुआ। तो दोस्तों ऋग्वेद से हुआ। वैदिक कालीन विचार का आधार क्या है। तो दोस्तों नैतिकता है। वेदों में ऋणों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो दोस्तों 5 प्रकार बताए गए हैं। ज्ञान ही सच्चा आचरण है, कथन किसका है। तो दोस्तों ये सुकरात का कथन है। इथिक्स पुस्तक है। तो दोस्तों ये इथिक्स जो पुस्तक है अरस्तु ने लिखी है, अरस्तु के द्वारा लिखी हुई है, तो इसके लेखक अरस्तु ही होंगे। ये आगे बढ़ते हैं। एक औपचारिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ। तो दोस्तों 1838 में हुआ। अगस्त कामटे की पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों पॉजिटिव फिलॉसफी, ये दोस्तों अगस्त कामटे की पुस्तक है। 3 स्तरों के नियम का सिद्धांत किसका है। तो दोस्तों अगस्त कामटे का है। कामटे ने मानव चिंतन के कितने स्तरों का वर्णन किया है। दोस्तों 3 स्तरों का वर्णन किया है। सामूहिक प्रतिनिधान शब्द का प्रयोग किया है, दुर्खीम ने दोस्तों किया है ये शब्द का प्रयोग। दुर्खीम का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों 1858 में हुआ है। समाजशास्त्र को समाज भौतिकी नाम किसने दिया था। तो दोस्तों कामटे ने दिया था। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति की विज्ञान है, किसने कहा है। दोस्तों ये कामटे ने कहा है। दुर्खीम का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों कब हुआ या कहाँ हुआ, या दुर्खीम का जन्म हुआ। तो दोस्तों फ्रांस में हुआ। दुर्खीम के अनुसार समाज में कितने प्रकार की एकता पाई जाती है। तो दोस्तों 2 प्रकार की एकता पाई जाती है। टोटमवाद की अवधारणा किसने दी। तो दोस्तों ये दुर्खीम ने ही दी है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किस विकसित थी। तो दोस्तों दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं। तो दोस्तों दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं। आत्महत्या को सामाजिक घटना माना है। तो दोस्तों दुर्खीम ने आत्महत्या को सामाजिक घटना माना है। यांत्रिक और साहबी एकता की अवधारणा किस विद्वान की है। तो दोस्तों ये दुर्खीम की है। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों दुर्खीम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ली सुसाइड पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों दुर्खीम हैं। आत्महत्या व्यक्तिक विघटन के दुखद और अपरिवर्तनशील अंत की स्थिति है। यह व्यक्ति की मनोवृत्तियों में होने वाले उन क्रमिक परिवर्तनों का अंतिम स्तर है जिसमें व्यक्ति के मन में जीवन के प्रति प्रेम के स्थान पर घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो दोस्तों ये इलियट तथा मैरिल का है। आत्महत्या का तात्पर्य किसी भी ऐसी मृत्यु से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का परित्याग होती है तथा इस परिणाम के बारे में व्यक्ति पहले से ही जागरूक होता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो दोस्तों ये भी इमाल दुर्खीम का ही है। आत्महत्या समाज के लिए दबाव या प्रभाव का परिणाम है। तो दोस्तों ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये दबाव का कथन है। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ। तो दोस्तों 1829 में हुआ है इनका जन्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ। तो दोस्तों इंग्लैंड में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज का
साइबी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों अल्बर्ट स्पेंसर ने किया। ओरिजिन ऑफ स्पीडी पुस्तक के लेखक हैं डार्विन हैं दोस्तों इस पुस्तक के लेखक। प्राणशास्त्रीय विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। स्पार्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक हैं स्पेंसर हैं। प्राणी शास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों ये भी डार्विन ने ही दिया। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज तथा शरीर के कितने समस्याएं बताई हैं? दोस्तों 6 बताई हैं। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसका है? दोस्तों स्पेंसर का है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? दोस्तों 4 का उल्लेख किया है। योग्यतम की विजय की अवधारणा किसने दी है? दोस्तों तो दोस्तों ये भी दुर्खिम ने ही दी है। स्पेंसर की प्रथम पुस्तक कौन सी है? दोस्तों सोशल स्टैटिक्स पुस्तक प्रथम थी। कार्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों स्पेंसर ने किया। स्टीड ऑफ प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक हैं तो दोस्तों इसके स्पेंसर हैं। अधिसाइबी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों स्पेंसर ने दिया था। स्पेंसर का निधन किस वर्ष में हुआ? तो 1903 में हुआ। समाज एक साइबी की तरह है कहा स्पेंसर ने कहा था। मैक्स वेबर का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो 1864 में हुआ। मैक्स वेबर का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए? 3 बताए हैं। परंपरागत सत्ता शब्द का प्रयोग किया वेबर ने किया। करिश्माई सत्ता शब्द का प्रयोग किया वेबर ने ही किया था। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा है? तो 4 वर्गों में बांटा है। मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों 1864 में को हुआ था। द प्रोटेस्ट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक हैं तो दोस्तों मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र को विकसित करने में कितने धर्मों का अध्ययन किया? दोस्तों 6 धर्मों का किया है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं तो दोस्तों मैक्स वेबर हैं इस पुस्तक के लेखक। सत्ता की अवधारणा किसने द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वेबर द्वारा की गई है। जब कोई व्यक्ति अपनी असाधारण क्षमता के बल पर कोई सत्ता प्राप्त कर लेता है तो उसे कहते हैं दोस्तों चमत्कारिकता कहते हैं, चमत्कारिक सत्ता कहते हैं उसे दोस्तों। परंपराओं पर आधारित सत्ता क्या है? दोस्तों परंपरा पर आधारित सत्ता परंपरागत सत्ता है। मैक्स वेबर ने किस भाषा में पुस्तक लिखी? दोस्तों जर्मनी भाषा में लिखी। नौकरशाही की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने दी है। प्रकट तथा अप्रकट प्रकार शब्दों का प्रयोग किया है दोस्तों तो ये मर्टन ने किया है। निम्न में सामाजिक क्रिया का तत्व नहीं है तो प्रगति दोस्तों। पारसंस ने सामाजिक क्रिया के तत्वों को उल्लेख किया है 3 किया है 3 तत्वों का। मूल्यांकन क्रिया का उल्लेख किया है मैक्स वेबर ने दोस्तों। संघर्ष दूसरों की इच्छा के विरोध प्रतिक्रिया या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक परिवर्तन को कहते हैं। किसका कथन है? दोस्तों ग्रीन का है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघर्ष का उल्लेख किया है दोस्तों मैकावेल ने किया है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ दोस्तों 1848 में हुआ। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्स वेबर में कार्ल मार्क्स ने दिया है दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ दोस्तों 1818 में हुआ। कार्ल मार्क्स का देहांत कब हुआ? दोस्तों 1883 में हुआ। कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति का मूल कारण है दोस्तों उद्विकास के साधन और शक्तियों में सामंजस्य ये मूल कारण होता है क्रांतियों का। साम्यवाद का जनक कौन कहा जाता है? तो मार्क्स कहा जाता है। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है किसने कहा है? दोस्तों मार्क्स ने कहा है। वास्तविक जगत का निर्माण विचारों से होता है किसने कहा है? दोस्तों ये मार्क्स ने कहा है। फ्रेलिटेरियट वर्ग मार्क्स ने किस से कहा है? तो श्रमिक वर्ग से कहा है। भ्रांत तर्क शब्द का प्रयोग किया है पैरेटो ने। पैरेटो अभिजात तर्क को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। राइट एंड
हॉल एंड एलियट नामक पुस्तक के लेखक हैं पैरेटो हैं। पैरेटो का जन्म कब हुआ? तो 1848 में हुआ। तो दोस्तों आज सारे क्वेश्चंस मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।